Hello students, today we are going to have a revision of all chapters in your communication skills 2. As your exams are on 11th, we are going to have a revision today. Okay, the last revision ताकि आप अपना पेपर अच्छे से दे सकें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लें ताकि आप एग्जाम्स में अपना पेपर अच्छा से दे सकें। फर्स्ट चैप्टर अपन उठाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में हम लोगों ने स्टैटिक फीचर्स एंड डायनामिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। जिसमें स्टैटिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में था डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और एक्सप्लेन द स्टैटिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, आप लोग को जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको पूछे स्टैटिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, या फिर आपको पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द स्टैटिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको बता दें कि इसमें ज़्यादा आपको वो नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेस अ वाइटल रोल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक वाइटल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो इंक्लूड होती है, नॉन वर्बल मतलब जो बोल के हम कम्युनिकेशन नहीं करते। तो अगर हम बोलते नहीं तो हमारा चेहरा बोलता है, तो दैट इज फेशियल एक्सप्रेशंस, द टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस। हमारा टोन, किस टोन में बात करते हैं, हमारा पिच हाई वॉइस है कि लो वॉइस है, वो जेस्चर, हमारा खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, डिस्प्ले थ्रू द बॉडी लैंग्वेज, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से डिस्प्ले होती है। और एक फिजिकल डिस्टेंस, जो हम कम्युनिकेटर्स मतलब जिनके साथ बात करते हैं, जो हम उसमें फिजिकल डिस्टेंस रखते हैं, उनका हम बोलते हैं स्टैटिक फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट हैज़ अ फ्यू स्टैटिक फीचर्स एंड दे आर तीन स्टैटिक फीचर्स हैं, जो हैं डिस्टेंस, पोस्चर एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मतलब दूरी रखना, दूरी बनाए रखना। दूरी किस प्रकार का दूरी? इवन द डिस्टेंस एक्सप्रेस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कम्युनिकेटर्स। जो बात करने वाले हैं या हम जिनसे बात करते हैं, हम जो डिस्टेंस उनसे मेंटेन करते हैं, वो भी कुछ इम्पोर्टेंट जो मुख्य तथ्य उनको वो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। दिस स्पेसेस, ये जो स्पेसेस हैं वो ये डिफाइन करती हैं लेवल ऑफ इंटीमेसी बिटवीन द पीपल, कि आपके पीपल के साथ में कितनी करीबी रिश्ते हैं। स्पेस जोन जो है वो डिवाइड है 4 स्पेस जोन्स में। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा लिखना होगा। सीरियल नंबर, डिस्टेंस, स्पेस जोन, मीनिंग एंड रिलेशनशिप। सीरियल नंबर 1 में जैसे आप लिखा है 0 to 18 इंच, ये एक इंटीमेट जोन है जो हम फैमिली, क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड्स के बीच में होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटीमेट जोन, जिनके हम बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जहाँ हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं 18 इंच to 4 फीट की, वो होती है फ्रेंडली जोन। इनफॉर्मल बिजनेस गैदरिंग्स वगैरह में जो हम करते हैं, दैट इज फ्रेंडली जोन। 4 फीट to 10 फीट की दूरी जो हम मेंटेन करके रखते हैं, जो हम जिस स्पेस जोन का मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके। ओवर 10 फीट, जहाँ पर हम 10 फीट से ज़्यादा की दूरी को हम मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक जोन। दैट वो हम कहाँ मेंटेन करते हैं? पब्लिक गैदरिंग के समय, राइट। तो इसमें पब्लिक गैदरिंग के समय तो ये स्पेस जोन आपका डिवाइडेड है, ये आपको इसमें क्लियरली दिखेगा, जहाँ पर एक 4 जोन्स बने हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 जोन्स है। जो सबसे लास्ट वाला है उसका डार्क है, ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा स्पेस जोन्स इसमें मेंटेन हुआ है, उससे कम इसमें, फिर उससे कम, फिर उससे कम में। पोस्चर क्या होता है? पोस्चर मतलब हाउ अ पर्सन होल्ड्स हिज बॉडी, एक व्यक्ति अपने बॉडी को किस तरीके से होल्ड करता है। वेदर स्टैंडिंग, चाहे वो खड़े होने की स्थिति में हो या बैठने की स्थिति में हो, उसको बोला जाता है पोस्चर। पोस्चर में बैठने और खड़े होने की स्थिति में जिस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को होल्ड करता है, उसको पोस्चर बोलते हैं।
और यहाँ पर जो मेंटेन यहाँ पर जो बताया है जेस्चर क्या है, जेस्चर्स वो चीज़ होती हैं जिसमें हमारा चेहरा बोलता हो, है ना, हमारे हाथ हिल रहे हो, ये जो बॉडी मूवमेंट्स आते हैं वो आते हैं आपके जेस्चर्स में। लेकिन पोस्चर्स में क्या होता है, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशंस को जो बोला जाता है उसको बोलते हैं पोस्चर। इवन पर्सन हैज अ यूनिक पोस्चर, एवरी पर्सन हैज अ यूनिक पोस्चर, हर एक व्यक्ति का यूनिक पोस्चर होता है, लेकिन कुछ पर्सन्स का पोस्चर जो है वो सिमिलर हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द राइट वे टू होल्ड वंस बॉडी इज टू हैव अपर बॉडी अपराइट स्ट्रेट। जो ऊपर की बॉडी है, मतलब जो हमारे कमर से ऊपर का जो भाग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। दैट इज द राइट वे टू होल्ड वन बॉडी। आवर पोस्चर कम्युनिकेट, क्या पोस्चर क्या कम्युनिकेट करता है, हमारा जो बैठना और उठना जो है वो क्या कम्युनिकेट करता है, डिग्री ऑफ अलर्टनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्स, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, डिग्री ऑफ अटेंशन ऑब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड एबिलिटी टू इम्प्रेस द ऑडियंस। डिग्री ऑफ अलर्टनेस मतलब आप कितने सावधान हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्स मतलब आप कितने अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी चीज़ को सेंस करके, कॉन्फिडेंस मतलब आप में आत्मनिर्भरता कितनी दिखती है वो दिखेगा आपको, और सेल्फ इमेज मतलब खुद का एक इमेज आप कैसे क्रिएट करते हैं खड़े होकर के या बैठ करके। डिग्री ऑफ अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सावधानी आप किस तरीके से आप रखते हैं कि किसी चीज़ में आप कितने इन्वॉल्वमेंट होते हैं और आप में ऑडियंस को इम्प्रेस करने की कितनी एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें पोस्चर्स में आते हैं। ठीक है। तीसरा आपका दिया है यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट क्या है, टचिंग, किसी को टच करना भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। A person's touch sends important message about their relationship and situation. It reveals whether someone is caring, friendly, patronizing, indifferent, or trespassing others' personal space. Mother, father, brother, sister, है ना, and teachers uses it very effectively. मतलब आपका क्या है, जैसे पेट्रोनाइजिंग, इसमें पहला एक पॉइंट दिया हुआ है अ पर्सन्स टच सेंस। आपने देखा होगा जो लोग ब्लाइंड होते हैं उन लोग भी कुछ अपने टच करके एक कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं अबाउट देयर रिलेशनशिप, कि उनका रिलेशनशिप कैसा है और सिचुएशन कैसी है। रिवील्स इन वेदर द समवन इज केयरिंग, है ना, इससे ये पता चलता है टच के सेंसेशन से या सेंस से कि आपके लिए कोई व्यक्ति कितना केयर कर रहा है, आपके प्रति वो कितना फ्रेंडली हो रहा है, वो आपका क्या रेगुलर ग्राहक है ना। इनडिफरेंट मतलब कितना अलग है। ट्रेसपासिंग अदर पर्सनल स्पेस मतलब यदि आपका कोई निजी स्पेस है जितना आप उसको एक अपना क्राइटेरिया देते हैं कि हाँ भाई इससे ज़्यादा नहीं, मतलब वो आपका कहीं आपके जो पर्सनल स्पेस है उसको कहीं लांघ तो नहीं रहा है। ठीक है। लास्ट है मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये जो और टीचर्स जो हैं इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। राइट। इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ डायनेमिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर आपको पूछ सकता है कम्युनिकेशन टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। किसी भी संचार सेवा को या संचारित बातों को किस प्रभावी तरीके से आप डायनेमिक फीचर का रोल करते हुए कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, या फिर ऐसा कि डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको बताने हैं। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या डायनेमिक फीचर्स हैं, ये पहले वाले हमने पढ़े थे स्टैटिक फीचर्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, डायनेमिक फीचर। नॉन वर्बल साइंस कैन गिव क्लूज, नॉन वर्बल सिग्नल्स जो है, जो जिसको हम बोल करके नहीं बात कर सकते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स देते हैं। किसी न किसी प्रकार का एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, कुछ क्लू मिलेगा, है ना, आपको कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जानकारी मिलेगी, उसका मीनिंग मिल सकता है, मीनिंग ओवर एंड अबव स्पोकन। वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा आपको उसके मीनिंग भी पता चलेंगे। इंडीड अलावा
सम एस्टिमेट सजेस्ट, उन्होंने कुछ एस्टिमेट ये सजेस्ट करते हैं कि करीब 70 से 80%, 70 to 80% ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, नॉन वर्बल है। डायनेमिक फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक कम्युनिकेशन फ्लो स्मूथ एंड अपेरेंट। जो आपका डायनेमिक फीचर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो कम्युनिकेशन को बिल्कुल स्मूथली फ्लो करता है और साथ साथ चलता है। जैसे दे आर क्या क्या है, पहला जेस्चर, दूसरा है पोस्चर, थर्ड इज फेशियल एक्सप्रेशन, फोर्थ इज आई कॉन्टैक्ट एंड फिफ्थ इज मैनरिज्म। नाउ लेट अस सी व्हाट इज जेस्चर। जेस्चर आर नथिंग, कुछ नहीं बल्कि मूवमेंट्स ऑफ बॉडी हैं, पार्ट्स स्पेशली, जो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है स्पेशली, जेस्चर आर नथिंग बट बॉडी मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, मतलब जहाँ पर हम बॉडी के पार्ट्स हमारे मूवमेंट करते हैं। स्पेशली कौन से मूवमेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है, हेड है, हैंड है, तो हेड एंड हैंड्स टू एक्सप्रेस आइडिया, हमारे आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हम हैंड और हेड का यूज करते हैं। आइडिया, इमोशन, ओपिनियन, फीलिंग, ये सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना सर और अपना हाथ। इट कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्ट रेस्पॉन्स, एक शॉर्ट रेस्पॉन्स टू कम्युनिकेशन गोइंग, मतलब एक शॉर्ट रेस्पॉन्स की ताकि कम्युनिकेशन चलता रहे, है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। जेस्टिकुलेशन वाइल वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू इनफोर्स द वर्ड्स। इसका मतलब यह है जेस्टिकुलेशन वाइल वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब कि जेस्टिकुलेशन मतलब शब्दों को ज़्यादा मजबूत करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीपुल मे नोड देयर हेड्स, नॉट देयर हेड्स मतलब सर हिलाना, विगरसली व्हेन सेइंग यस, जब हम किसी को हम समझ पाते हैं, किसी की बातों को समझ पाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना सिर हिलाते हैं। टू एम्फेसिस दैट, ये बताने के लिए कि दैट दे एग्री विद द अदर पर्सन, कि वो किसी और अदर पर्सन कहे हुए बातों को वो एग्री करता है। A shrug of shoulders and a sad expression when saying I'm fine thanks may actually imply that things are not really fun at all. ये shrug of shoulder and a sad expression है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम अपना हाथ को एक बांध लेते हैं, एक दूसरे से बांध लेना, हाथ को पीछे कर लेना और अपना एक सैड एक्सप्रेशन देना और बताते यह जाता है कि नहीं हम ठीक हैं, आई एम फाइन थैंक्स, में एक्चुअली जबकि वो ये इम्प्लाई करता है, यह बताता है कि बिल्कुल आप फाइन नहीं हैं। नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर का हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा है। पोस्चर पिछले में क्या लिखा है, हाउ अ पर्सन होल्ड्स हिज बॉडी, कैसे व्यक्ति अपने बॉडी को होल्ड करता है, चाहे वो स्टैंडिंग की हो चाहे सिटिंग की पोजीशन हो। और पोस्चर कम्युनिकेट्स, क्या क्या पोस्चर बताता है, कम्युनिकेट करता है, डिग्री ऑफ अलर्टनेस, सेंस ऑफ रेस्पॉन्स, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, डिग्री ऑफ अटेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट एंड एबिलिटी टू इम्प्रेस द ऑडियंस। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है वो पहले, ये वाला जो आंसर है वो पहले भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको इसमें लिखना है एवरी पर्सन हैज अ यूनिक पोस्चर, ठीक है, हर एक पर्सन का क्या है, यूनिक पोस्चर है, लेकिन सम पोस्चर में भी सिमिलर, दिस इज द राइट वे होती है। यही सेम पैरा पहले में भी लिखा हुआ है, कुछ नहीं, उसको उठा करके सीधा इधर लिखने का। तो मेरे ख्याल में बस यहाँ पर एक चेंजेस है, पोस्चर इज अ क्रिटिकल इन इट्स ब्रेकिंग ए स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, हाउ यू स्टैंड और सिट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन हाउ यू आर परसीव्ड बाय अदर्स। मतलब पोस्चर जो है एक क्रिटिकल मेकिंग है जो आपके इंप्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जो ये बताता है कि आप कितना आप लोगों को समझ पा रहे हैं। अ क्लोज्ड पोस्चर, जो ज़्यादा क्लोज पोस्चर है, स्पेशली क्रॉस्ड आर्म, जो हम चेस्ट में हाथों को एक दूसरे को बांध के बैठते हैं, गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ बोर्डम, कि आप अपना इंप्रेशन ये देते हैं कि क्या इंप्रेशन देता है, बोर्डम या हॉस्टिलिटी, कि यार ठीक है जैसा बोल रहा है बोलने दो, बोर हो जाते हैं। तो वो एक इम्प्रेशन उसमें निकलता है जब हम अपने चेस्ट के पास क्रॉस आर्म करके बैठते हैं। पोस्चर क्या होता है, इज अंडरस्टूड थ्रू सच इंडिकेटर एज अ डायरेक्शन ऑफ लीन, बॉडी ओरिएंटेशन, आर्म पोजिशन एंड बॉडी ऑफ ओपननेस।
पोस्चर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं। क्या इंडिकेटर? डायरेक्शन ऑफ लीन, मतलब सामने की ओर देखना। बॉडी ओरिएंटेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि आर्म पोजीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और बॉडी ओपननेस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। पुलिंग ए फेस टू कन्वे इनर फीलिंग इज टर्म्ड एज ए फेशियल एक्सप्रेशन। पुलिंग अ फेस मतलब पुल करना और कन्वे इनर फीलिंग्स, अपने अंदर की फीलिंग्स को बताना एक फेशियल एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। इट कन्वेज द मूड ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का मूड को कन्वे करता है। इट मेक्स द कम्युनिकेशन इफेक्टिव, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है और एक तरीके से विजुअल दिखता है। ह्यूमन फेसेस कैन मेक, ह्यूमन फेसेस कितने बार कैसे कैसे फेस बना सकते हैं? 10,000 डिफरेंट एक्सप्रेशंस बन सकते हैं। इनमें से एक वन एक्सप्रेशन वॉल्यूम्स ऑफ एंड ईच वन एक्सप्रेस वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद ईज। आसानी के साथ आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसमें वॉल्यूम बना सकते हैं। इट इज एम्फसाइज्ड, ये बताया गया है दैट पीपल ऑफ कल्चर एंड गुड एजुकेशन शुड लर्न, जो व्यक्ति अच्छे संस्कारों से हैं, जिनकी शिक्षा अच्छी हुई है, उन्हें अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। स्माइलिंग, फ्रोनिंग, ब्लिंकिंग, आंख ब्लिंक करना, आई रोल करना, इससे सब स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन है। स्माइल एक जो है वेलकमिंग, वार्म, सामने वाले का स्वागत करना, वार्म करना, एंड एस्टेब्लिशेस एज अ पर्सन विथ हुम पीपल वांट टू स्पेंड टाइम विथ, और ये एस्टेब्लिश करेगा कि एक कोई पर्सन आपके साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहता है। लास्ट है इज आई कॉन्टैक्ट, व्हेन वी कन्वे अवर फीलिंग्स ऑफ सिंसियरिटी, जब हम किसी के साथ बहुत सिंसियरिटी से आप किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ट्रस्ट थ्रू अवर आईज, अपनी आंखों से ट्रस्ट को अपन दिखाते हैं। इट इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाना, अपने इंट्रैक्शन और कम्युनिकेशन बनाना। इट क्रिएट्स, एक रैपो बनाता है स्पीकर और लिसनर के बीच में। इट गिव्स कॉन्फिडेंस, एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है बोथ स्पीकर एंड ऑडियंस, दोनों स्पीकर और ऑडियंस के बीच में। आई कैन इंडिकेट इंटरेस्ट, आई जो है आंखें जो इंटरेस्ट बता सकती है, अटेंशन दे सकती है, इन्वॉल्वमेंट दिखता है वाइल फेलिंग टू मे आई, जब आप आई कांटेक्ट बनाने में फेल हो जाते हैं तो मे बी इंटरप्टेड एज इंटरप्रिटेटेड, ये बताता है कि आप डिसइंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल अटेंटिव नहीं है और रूड है। लैंग्वेजेस ऑफ आई जो रहती है या कन्वे करती है, एक्सप्रेस करती है, बताती है या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है बिफोर एक्चुअल टू वर्ड्स डू देम, शब्दों के होने के पहले आपकी आंखें सारी चीज़ें बता देती है। देयरफॉर इट इज़ प्राइम इम्पोर्टेंस, इसलिए यह हमारी मुख्य इम्पोर्टेंस है दैट वी व्हेन वी टॉक टू समबडी, जब हम किसी से बात करें, वी शुड लुक एट हिम विथ एन ओपन आइज, अपनी खुली आंखों से हम उनको देखें। लास्ट है, सॉरी लास्ट पहले बोल दिया था, लास्ट मैनरिज्म है इसमें। इट इज़ द वे टू प्रेजेंट वनसेल्फ इन सोसाइटी, ये एक तरीके से एक तरीका है कि हम अपने समाज में और अपने आसपास के लोगों में हम अपने को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इट टेल्स अबाउट वंस अपब्रिंगिंग, अकम्पेनमेंट एंड मेंटेलिटी, आपके एक किस तरीके से आप बड़े हुए हो, आप किस संस्कारों में पले बड़े, आपकी मेंटालिटी, आपकी मानसिकता क्या है, इसको वो बताता है। एवरीवन इज सपोज टू बी मैनर्ड सोशली, सामाजिक तौर पे हर एक किसी व्यक्ति को संस्कारी होना चाहिए, ताकि सो दैट ही कैन प्रेजेंट हिज बेटर सेल्फ, ताकि वो अपने चीज़ों को अच्छे से किसी के सामने वो रख सके। ओके, ये आपका मेन हो गया नॉन वर्बल में स्टैटिक और डायनेमिक फीचर ऑफ का इसका, ठीक है। इसमें आप लोग को और एक चीज़ याद रखना है, कंपैरिजन चार्ट, जिसमें आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आपका है की टर्म डेफिनेशन, स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको आप ध्यान रखिएगा। की टर्म एक डेफिनेशन के तौर पे आपको पूछ लग सकता है, ये हार्डली शायद 1 नंबर या 2 नंबर का है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत आसान है, द एक्ट ऑफ गिविंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन वर्ड, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? कन्वेइंग ए मैसेज यूजिंग स्पीच, जहां हम बोल करके या लिख करके करते हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन।
एंड पैरालिंग्विस्टिक क्या है? द वोकल क्यूज दैट अकम्पनी स्पोकन लैंग्वेज सच, जहाँ पर किसकी कंपनी मिलती है? पिच की मिलती है, बात करने के तरीके, बात करने की स्पीड की तरह वोकल फिलर्स है, ये सारी चीजें पैरालिंग्विस्टिक है। तो इसमें आप पढ़ लेंगे ये तीन आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपको पता है आई कॉन्टैक्ट क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनवीसी विच प्रोवाइड्स feedback to others on mood and personality, regulates the flow of conversation, express emotion। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरालिंग्विस्टिक है, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनल स्पेस, पोस्चरल इको, ये सारी चीजें आप उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। इसमें डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक और डायनेमिक फीचर को भी आप पढ़ लेंगे अच्छे से। जैसे स्टैटिक में क्या हाइजीन रहता है, वेल ग्रूम्ड हेयर, प्लेजेंट स्मेलिंग ब्रेथ, और डायनेमिक में क्या आपकी आई मूवमेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ गेज रहेगा, आई कलर रहेगा, क्योंकि स्टैटिक हिलती नहीं है और डायनेमिक मूवमेंट करता है, तो आई कलर आपकी आई की जो कलर रहेगी वो एक एजिटीज रहेगी, बॉडी आपको मूवमेंट करेगा। हेयर कलर एंड लेंथ जो रहेगा वो हमेशा एक रहेगी, लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट आपका हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, और फेस शेप जो रहेगा वो एज इट इज रहेगी, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता रहेगा। शेप एंड लेंथ ऑफ नेस विल बी सेम, बट जेस्चर जो है अकॉर्डिंगली फेशियल एक्सप्रेशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट विच कैन नॉट बी चेंज, दैट इज बॉडी शेप एंड फिगर, जेंडर, एडोनमेंट्स मीन्स ग्लासेस, हियरिंग एड एंड कॉस्मेटिक मेकअप। ओके, ये आपका हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रिवीजन। ओके, थैंक यू।